नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्रिकेट की खबरों से। विराट कोहली का दोहरा शतक लगा है। इंदौर टेस्ट में विराट कोहली ने दोहरा शतक बनाया है और विराट की पारी में 18 चौके शामिल रहे। टेस्ट करियर में विराट कोहली का ये दूसरा दोहरा शतक है। 347 गेंदों में विराट कोहली ने ये डबल सेंचुरी बनाई। तो लगातार शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का जारी है। न्यूजीलैंड के साथ ये दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है। इससे पहले टेस्ट मैच में भारत ने तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ, और इससे पहले भी भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंची है। विराट कोहली लगातार मोटिवेट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से टीम को, और ऐसे ही परफॉर्मेंस इस मैच की इस इनिंग में भी देखने को मिली है, जहां विराट कोहली ने शानदार डबल सेंचुरी जड़ी है। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने की आशंका है। यह लीकेज एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 के कार्गो एरिया में हुई है। जानकारी के मुताबिक कार्गो एरिया में रखे गए एक मेडिकल इक्विपमेंट में से यह लीकेज होने की आशंका है। लीकेज की आशंका के फौरन बाद एनडीएमए और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। कार्गो एरिया की घेराबंदी कर दी गई है और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की टीम भी कार्गो एरिया में पहुंच गई है, और इस बीच पुलिस ने कहा है कि लीक हुआ पदार्थ मेडिसिन मटेरियल है। कार्गो पर रेडियो एक्टिव लिखा हुआ था। तो ये खबर निकल कर आ रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के, जहां पर खबर यह है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। टर्मिनल T3 के कार्गो एरिया का ये मामला है, जहां पर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि मेडिकल इक्विपमेंट में से ये लीकेज हुई है। लीकेज की आशंका के फौरन बाद एनडीएमए और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची और कार्गो एरिया की घेराबंदी कर दी गई। इसके बाद इसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी 7 टीमें, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर है, और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की टीम भी कार्गो एरिया में पहुंच गई है। इस बीच पुलिस ने भी कहा है कि लीक हुआ पदार्थ मेडिसिनल मटेरियल है और कार्गो पर रेडियो एक्टिव लिखा हुआ था। और इस वक्त मौके पर मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, जरा बताइए कि कैसे खबर मिली है लीकेज होने की, और इस वक्त का क्या अपडेट? देखिए, हमारे ठीक पीछे ये जो कार्गो का जो एरिया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे, और एयर फ्रांस के ज़रिए एक कंटेनर आया था यहाँ पे, जिसमें 6 पैकेट्स थे जो दिल्ली के ओखला एरिया में एक मेडिकल से जुड़ी हुई प्राइवेट कंपनी है उसको ये डिलीवर होने थे। लेकिन जब ये कार्गो एरिया में जब पैकेट्स लाए गए तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनको कुछ शक हुआ कि इसमें से कुछ रिसाव हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद से जो दिल्ली एटॉमिक एनर्जी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ की तमाम जो टीम है इस वक्त इस कार्गो सेक्शन के अंदर मौजूद है। पिछले 4-5 घंटों से लगातार यहाँ पर जाँच चल रही है। ये कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कि कितना यहाँ पर लीकेज हुआ है, किस तरीके का मटेरियल था। एक राहत की बात जरूर है यहाँ पे कि कोई नुकसान होने की खबर नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे वक्त में हमेशा देखा जाता है कि जब लीकेज होते हैं तो किसी को, जो लोग भी इफ़ेक्टेड होते हैं, उनको बुखार से लेकर के तमाम तरीके के इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम सामने आती है। लेकिन अभी तक ये बताया गया है कि सारी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन चूँकि रेडियो मटेरियल्स हैं तो उसकी जाँच चल रही है, और अभी तक ऑफिशियली हमें ये नहीं बताया गया है कि जांच पूरी हो गई है या स्थिति कैसी है, लेकिन इतनी जानकारी मिली है कि अभी भी टीम अंदर मौजूद है। मनीष, रेडियो एक्टिव पदार्थ था, लीक तो हुआ, लेकिन कार्गो एरिया है, वहां से आना जाना भी होता होगा लोगों का। क्या इसके फैलने की कोई खबर तो नहीं है? कंट्रोल में कर लिया गया सिचुएशन को? कोई नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज तो नहीं है अभी? देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। यहाँ पर जो स्टाफ हैं, जो जब भी कोई प्लेन आती है तो उससे जो भी कार्गो के सामान है इस एरिया में लाया जाता है और यहाँ से फिर ये डिलीवर किए जाते हैं। तो इस एरिया में जनरली भीड़ नहीं होती, लेकिन हाँ ज़रूर है कि यहाँ पर लोग काम करते हैं। तो ये ज़रूर राहत की बात है कि अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई इससे इन्फेक्टेड हुआ है।
लेकिन टीम अभी भी मौजूद है। किस तरीके का मटेरियल था, ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये जो कंपनी जिसने फ्रांस से इस तरीके का ऑर्डर दिया था वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, चाहे कैंसर का इलाज हो या तमाम दूसरे तरीके के डायग्नोसिस के तमाम चीज़ें हों वो करती है। तो जाहिर है कि इलाज से जुड़ी हुई चीज़ें थी, मटेरियल की मात्रा बहुत कम है, इस वजह से नुकसान की मनीष आपकी अधिकारियों से वहां पर मौजूद बात हुई कि आखिर ये लीकेज हुई कैसे? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियली किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जब इसको इस एरिया में लाया गया, कार्गो एरिया में, हो सकता है कि इस पैकेट्स को जो जिसमें से मटेरियल्स थे वहाँ पर किसी वजह से उसमें से रिसाव हुआ हो। किस वजह से रिसाव हुआ है ये नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे जो स्टाफ था उन्होंने देखा कि कुछ उसमें से निकल रहा है, कुछ किसी तरीके का मटेरियल है, तो उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया था और पुलिस ने जब आकर के देखा तो उनको लगा कि ये जो मटेरियल है इसमें तमाम केमिकल्स हैं और उनको कुछ शक हुआ। उसके बाद अलग अलग टीमों को बोला गया कि वो आकर के यहाँ इंस्पेक्शन करें, जिसके बाद ये पाया गया कि ये रेडियो मटेरियल्स हैं। जी शुक्रिया मनीष आपका सब जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे इससे जुड़ा हुआ आगे भी। फिलहाल रुख करते हैं यूपी का। लखनऊ में मायावती की रैली में भगदड़ हो गई। भगदड़ की वजह से रैली में शामिल 2 व्यक्तियों की मौत भी होने की खबर है, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए। गौरतलब है कि आज लखनऊ में मायावती ने एक महा रैली का आयोजन किया था, जिसमें हर एक जिले से, हर एक विधानसभा सीट से लोगों को बुलाया गया था। करीब 10-10 हज़ार लोगों को बुलाने की आशंका थी एक एक विधानसभा से, और अब खबर निकलकर ये आ रही है कि इस रैली में भगदड़ मची है। हालांकि मायावती ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा था अपनी इस रैली में, और इस भगदड़ की वजह से 2 लोगों की मौत भी हुई है, ऐसी भी खबरें निकलकर आ रही हैं। यहाँ पे मैं 11:20 के आसपास 13 लोग घायल आए थे। 11:20 से 12 बजे के बीच में 13 लोग घायल आए थे और एक महिला मेरे पास मृत अवस्था में आई थी। क्या कारण था मौत का कुछ बता? नहीं, वो तो पोस्टमार्टम होगा तभी पता चलेगा, मैं कैसे बता सकता। गर्मी की वजह से या पानी? हाँ, नहीं, इस टाइम पीड़ हुई है, भगदड़ में ही मरे हैं लोग, क्योंकि मोस्टली सबको, किसी को सीने में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है, तो सबने तकलीफें बताई अपनी भगदड़ की। ऐसा लगता है भगदड़ के संभावना। महिला प्रॉब्ली 55-60 की रही होगी, कुछ पता ही नहीं, उसके साथ कोई था ही नहीं। तो मायावती की रैली में भगदड़ मचने की खबर है, 2 लोगों के मौत की खबर है, साथ ही कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं इस भगदड़ के अंदर। महारैली लखनऊ में आज बीएसपी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें मायावती ने लोगों को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए, साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों पर ही जमकर निशाना भी बोला मायावती ने। और अब निकलकर ये खबर आ रही है कि वहाँ जो लोग मौजूद थे, रैली खत्म होने के बाद भगदड़ वहाँ पर मची और उस भगदड़ में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। साथ ही अभी तक का जो अपडेट निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक 2 लोगों की इस भगदड़ में मौत भी हुई है। कई लाखों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता मेन गेट से एंट्री करके अंदर आ रहे हैं। तो यूपी चुनाव को लेकर मायावती ने अपनी सभाओं की शुरुआत की है, और जिसको लेकर आज ये बड़ी रैली का आयोजन किया गया था लखनऊ में। और उसके बाद ये खबर आई है वहां पर कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, जिसमें भगदड़ मची है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं और 2 लोगों की मौत होने की भी खबर निकलकर आ रही है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ में आज पीएसपी की महारैली में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला किया। उन्होंने एक एक करके विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि बसपा की जीत ही काशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सपा को आड़े हाथ लेते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को जनता की चिंता नहीं है, अखिलेश सरकार दंगों को रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सूबे में सपा सरकार का पूरा हो रहा कार्यकाल निराशाजनक रहा है। प्रदेश में चहीते लोगों का दबदबा बना रहता है। मौजूदा सरकार हमारी योजनाओं का नाम बदलकर चला रही है। सरकार ने करोड़ों रुपए केवल प्रचार में ही खर्च कर दिए हैं। प्रदेश सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है और ये जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है।
प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं, बल्कि यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, आपराधिक, अराजक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों का ही जंगल राज चल रहा है, जिसकी खास वजह से ही प्रदेश में हत्या, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें अब यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। और खासकर यहाँ गठित हुए मुजफ्फरनगर, दादरी, मथुरा व बुलंदशहर कांड इसी के ही मुख्य परिणाम हैं। और मोदी सरकार पर हमला करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र ने लोगों को गुमराह किया है। अच्छे दिन के सपने झूठे निकले, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन जैसे वादे हवा हवाई और जुमलेबाजी निकल रहे हैं। केंद्र सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चलकर आरक्षण खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ललित मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को देश से बाहर भगा दिया है। देश में सांप्रदायिक और कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने से मुस्लिमों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यहाँ के मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऊना और रोहित वेमुला का भी मायावती ने अपने संबोधन में उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर दलितों का भी अब उत्पीड़न हो रहा है। इन्होंने ये भी कहा था पूरे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को ये भी कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो हमारे देश का जो काला धन विदेशों में जमा है, तो श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था, बीजेपी के लोगों ने ये भी कहा था कि उस काले धन को 100 दिनों के अंदर ही वापस लाकर तो पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग गरीब हैं, तो प्रत्येक परिवार के खाते में इन्होंने कहा था कि 15 से 20 लाख रुपए हम लोग डाल देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से, खास तौर से यहाँ गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के हित व कल्याण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अभी तक विशेषकर जनधन, पेंशन व बीमा आदि की जो भी योजनाएं शुरू की हैं, तो उनका भी अप्रत्यक्ष रूप में अधिकांश लाभ यहाँ इनके चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों को ही मिल रहा है। पर भी सपा सरकार द्वारा ज्यादातर यहाँ शिलान्यास व घोषणा ही आदि की जाती रही हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर अब तक प्रदेश की जनता का करोड़ों अरबों रुपया अकेले मीडिया व टीवी चैनल आदि में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया।